नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी सिंह मंत्रास क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यहां पर हम लोग बात करें कुछ हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। दोस्तों, इस प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग शुरुआत करेंगे। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, इसमें दोस्तों देखेंगे कि इसके तहत क्लस्टर हथियारों पर प्रतिबंध लगाया गया है। दोस्तों, इस पर 152 देशों ने हस्ताक्षर किया हुआ है। दोस्तों, कथन नंबर 3 है कि साल 2014 में भारत ने भी इस संधि पर हस्ताक्षर किया है। दोस्तों, यह बात जो है यह गलत है और दूसरा भी गलत है। दोस्तों, हमारा जो है पहला प्रश्न केवल 1 सही है। दोस्तों, इस पर जो है हम लोग आगे चर्चा करते हैं, इसकी जो विस्तृत व्याख्या है। दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करें कि हाल ही में यूक्रेन और रूस जो है इसके विरुद्ध युद्ध में क्लस्टर बम जो है दोस्तों, वैक्यूम बम का इस्तेमाल जो है करने का आरोप लगा है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करें अगर, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 दिसंबर 2008 से इस पर हस्ताक्षरों की शुरुआत हुई और सितंबर 2018 तक दोस्तों 108 देश इस पर जो है हस्ताक्षर कर चुके हैं, जबकि 106 ने अपनाने से सैद्धांतिक सहमति दी थी। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करें कि यहाँ पर ये देखो, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा जो है देश युगांडा, यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि बैन क्लस्टर बम्स। दोस्तों, अब वैक्यूम बम्स और क्लस्टर बम्स क्या है हम लोग देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये 3 दिसंबर 2008 की घटना है। दोस्तों, यहाँ पर हस्ताक्षरों की शुरुआत हुई और सितंबर 2018 तक 108 देश जो है इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, जबकि 106 देश इसे अपनाने में सैद्धांतिक सहमति भी दी है। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ बात करें कि एक ही बार में दोस्तों कई बम जो हैं लोगों को निशाना बना सकते हैं। एक बम कई लोगों को निशाना बना सकता है। दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों यह बेहद ही बहुत ख़तरनाक होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो एक ही बम होता है और उसमें कई सारे आगे ऐसे टूटते चले जाते हैं। दोस्तों, कई सारी श्रृंखलाएँ आपस में जो है रिलीज होती रहती हैं, टूटती रहती हैं, जिसके तहत दोस्तों जो है क्या है, वह बहुत ख़तरनाक बमबारी हो जाती है। दोस्तों, तो एक ही बार में कई लोगों को निशाना बनाने वाली ये बम है, इसीलिए यहाँ पर जो हमारे यूएनओ में है इसको प्रतिबंध किया गया है और उसमें कई देश इस पर जो है रोक लगाने की दोस्ती से काफ़ी जो है इस पहल को महत्वपूर्ण बता रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करें, क्वेश्चन अगला हमारा है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन पुरस्कार की शुरुआत की गई है। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करें, ऑप्शन नंबर 1 है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। फिर उसके बाद में दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 है पर्यटन मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी है पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है पंचायती राज मंत्रालय। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करें स्वदेश दर्शन, तो यहाँ पर दोस्तों इसकी जो किस मंत्रालय की इसकी पहल है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर्यटन मंत्रालय की पहल है। दोस्तों, पर्यटन मंत्रालय ने यहाँ पर जो है दोस्तों स्वदेश दर्शन पुरस्कार की घोषणा की है। दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं इसकी विस्तृत व्याख्या क्या है। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करें अगर कि स्वदेश दर्शन, दोस्तों ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्वदेश दर्शन जो है इसके तहत दोस्तों पर्यटन मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों में स्वदेश दर्शन पुरस्कार शुरू किया है। इस बारे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रविष्टियाँ आमंत्रित की गई हैं। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये दूसरे का जो है विस्तृत व्याख्या है। दोस्तों, आगे हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर कि स्वदेश जो दर्शन योजना है इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित दोस्तों जो प्रदेश हैं यहाँ पर कि उसका कार्यान्वयन की और एजेंसी द्वारा दोस्तों किए जा रहे तमाम उल्लेखनीय प्रयासों को सराहने और स्वीकार करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर दोस्तों स्वदेश दर्शन के अंतर्गत आप बहुत सारे जगह को आप जो है केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में इसकी जो कई सारी एजेंसियाँ काम करेंगी और इसकी दर्शन के लिए दर्शकों को जो है या स्वदेश दर्शन योजना के तहत हर जगह यात्रा करने को मिलेगी। दोस्तों, आइए हम लोग आगे देखते हैं इसी के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर सबसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटक व्याख्या केंद्र, सर्वश्रेष्ठ लॉग हार्ट सुविधा, सर्वश्रेष्ठ कैफेटेरिया, सर्वश्रेष्ठ शिल्प हाट या स्मारिका दुकान, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और प्रकाश शो शामिल हैं। दोस्तों, हम लोग आगे बात करें यही इसी की जो है यहाँ पर दोस्तों सर्वश्रेष्ठ पर्यटक व्याख्या केंद्र, सर्वश्रेष्ठ लॉग हार्ट सुविधा, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जहाँ पर शिल्प हाट भी होंगी और जो है स्मारिका दुकान भी होंगी। दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और प्रकाश शो को भी शामिल इसमें किया जाएगा। यह प्रस्तुति दोस्तों दूरदर्शन के माध्यम से भी की जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करें कि पर्यटन मंत्रालय, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों हमारे जितने सारे 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ पर 5500 करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ 76 परियोजनाओं को जो है दोस्तों यहाँ पे मंजूरी प्रदान की गई है। दोस्तों, हम लोग आगे बात करें यहाँ पर कि हाल ही में किस देश की पनडुब्बी ने भारत के सबसे गहरे समुद्र बिंदु तक जाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए है भारत
ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है यहाँ पर दोस्तों चाइना, ऑप्शन डी है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करें तो इसका जो है सही आंसर होगा दोस्तों सी, यहाँ पर चाइना। दोस्तों यहाँ पर इसने क्या किया अभी कि यहाँ की जो पनडुब्बी है इसने बहुत गहराई में जाकर के एक रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों उसकी विस्तृत व्याख्या हम लोग देखते हैं आगे कि यहाँ दोस्तों आप लोग देख रहे हैं यह एक पनडुब्बी है और यहाँ पे हाल ही में चीन में के मानव रहित पनडुब्बी हाइदू वन ने मारियाना गर्त पर जो दोस्तों यहाँ पे इसकी जो गहराई है 10,960 मीटर की गहराई तक गोता लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। दोस्तों चीन की यह पहली मानव रहित पनडुब्बी है जिसने जो है 10,960 मीटर की गहराई तक गोता लगाकर दोस्तों एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। दोस्तों हम लोग आगे बात करें कि मेरियाना गर्त यहाँ पर दोस्तों दुनिया का सबसे गहरा बिंदु है पूरे विश्व का। इस अभियान के दौरान चीन ने यहाँ की भूगर्भीय वातावरण की हाई डेफिनेशन तस्वीरें तक कुछ नमूने भी इकट्ठे किए हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि इस नमूने को एकत्र करने के चक्कर में हाइदू जो है दोस्तों वन कुल 4 बार मेरियाना ट्रंच में 10,000 से भी अधिक मीटर ज़्यादा गहराई तक गया था। इस बार दोस्तों यह ज़्यादा अधिक दूरी तय करेगा। दोस्तों आगे हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर बात करें दोस्तों हाल ही में नाटो चार्टर का अनुच्छेद 5 सुर्खियों में रहा है। ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों हम लोग बात करें ऑप्शन ए प्राकृतिक आपदा के दौरान सदस्य देशों को रसद आपूर्ति से बचाने के लिए। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी है नाटो समूह में दोस्तों नए सदस्यों को जोड़ने की प्रक्रिया से। ऑप्शन सी है सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा से। ऑप्शन डी है नाटो चार्टर की उल्लंघन की दिशा में किसी सदस्य देश को निष्कासित करने की प्रक्रिया से। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग अगर बात करें सही आंसर की तो यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों सी इज़ राइट आंसर है। यहाँ पर सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा से इसका दोस्तों मेन मकसद है आर्टिकल नंबर 5। तो ये दोस्तों जिस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान में कुछ अनुच्छेद जो है हमारे विभिन्न प्रकार की जो है दोस्तों संस्थाओं और विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के बारे में आच्छादित करता है, उसी प्रकार से दोस्तों नाटो चार्टर एक्ट अनुच्छेद 5 जो है सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा से संबंधित है। तो दोस्तों आपको यहाँ कथन नंबर सी इसका राइट है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों। आगे यहाँ पर दोस्तों इसकी विस्तृत व्याख्या हम लोग करें तो दोस्तों रूस और यूक्रेन युद्ध में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नाटो काफ़ी चर्चा में है, जिसे लेकर रूस तो काफ़ी चिंतित जो है रहा है, लेकिन यूक्रेन को इससे बहुत मदद की उम्मीद थी। लेकिन यह मदद इसको अभी क्योंकि यह नाटो का सदस्य नहीं बना है तो इस कारण इसको कोई भी देश नाटो का सदस्य जो भी है दोस्तों इसको मदद नहीं कर रहा है। आगे दोस्तों बात करें यहाँ पर तो ये आप देख रहे हैं दोस्तों पार्टीज एग्री दैट एन आर्म्ड अटैक अगेंस्ट और मोर ऑफ देम ऑफ यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन शैल बी कंसिडर्ड एन अटैक अगेंस्ट them all and consequently they agree that if such as armed attack occurs each of them the exercise of the right all of individual or collective self-defenses organized by Article 51 or of the charter of an UN will assist the parties who attack by taking for with individually and in कंसर्न विद अदर पार्टीज़। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ दरअसल नाटो चार्टर के आर्टिकल 5 के तहत जो है यह संगठन अपने सदस्यता की सामूहिक रक्षा में यकीन करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने सारे जो इस नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो में दोस्तों जो शामिल हो जाते हैं सदस्य, अगर कोई देश किसी देश पर हमला करता है तो दोस्तों उस सदस्य देश सारे देश जो है उसकी मदद को आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल 5 जो है यहाँ सामूहिक रूप से सदस्यों की सामूहिक रक्षा करने की यकीन कराता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग बात करें दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों इसका मतलब यह है कि इसके किसी सदस्य के खिलाफ बाहरी हमले को सभी सहयोगियों के खिलाफ हमला माना जाएगा यदि सभी नाटो देश मिलकर मुकाबला करेंगे। दोस्तों हम लोग आगे बात करें यहाँ पर अगर रूस ने यूक्रेन के पड़ोसी देश जो कि नाटो के सदस्य हैं उन पर कोई कार्रवाई की तो नाटो एक्शन ले सकता है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 5 और अंतिम प्रश्न। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करें राष्ट्रीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में कथन में से कौन से सत्य हैं? नंबर 1 यह पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सेकंड है कि यह पुरस्कार ऐसे लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से गरीबी दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी यहाँ पे इनमें से कोई नहीं सही है, क्योंकि दोस्तों आइए हम लोग इसकी विस्तृत व्याख्या देखते हैं।
यहाँ पर दोस्तों बात करें अगर, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देश भर में 49 अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार और सूचना प्रौद्योगिकी संचार में पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग आगे बात करें कि यहाँ आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय सूचना व संचार प्रौद्योगिकी पुरस्कार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूली अध्यापकों को प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें हम लोग अगर, तो यह इसका जो है महत्वपूर्ण प्रश्न था। और दोस्तों हम लोग बात करें, राष्ट्रीय सूचना संचार प्रौद्योगिकी पुरस्कार जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ पर दोस्तों जो हमारे जितने सारे जो टीचर्स हैं उनको सहभागिता और बढ़ावा देने के लिए, अच्छी पढ़ाई करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों आज के हमारे कुछ प्रश्न थे, मिलेंगे फिर, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।